Before hair color, you can see here 50 to 60, 70% gray hair coverage and orange. And here you see after. Wow, lovely and amazing. Guys, today I'm gonna teach you this neutralize the orange tinge, how you can do it, orange neutralization. Orange को neutralize कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ this beautiful biscuit blonde hair color मैंने create किया है। और इसका जो part 1 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं चेक कीजिएगा YouTube चैनल part 1 and this is part 2 where I have done 2 techniques, balayage, foliage, neutralization करने के बाद here you see before and after and here I am using Mazeril Glow D11 Chroma Cream dye based shampoo है, Olaplex यूज किया है। जी हाँ, और ये 2 टेक्निक के साथ यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। फुल ट्यूटोरियल के लिए चेक कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल श्यामाज मेकओवर एंड हियर यू सी डिफरेंट टेक्निक्स, बालियाज एंड फॉलियाज, टीजिंग टेक्निक एंड यस ब्रिक वर्क के साथ हमने किया ये वर्क एंड वेट फॉर अ हाफ एन आवर विजुअल चेकिंग सिल्वर शैम्पू। So hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you all of you? I hope I'm doing great guys. आज आप लोगों को मैं सिखाने जा रही हूँ अमेजिंग टेक्निक। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। एज यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, दिस वाज अ पार्ट 1। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 2, जो कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं दिस इज पार्ट 2 वीडियो, और जहाँ पे मैं आप लोग को कंप्लीट ट्यूटोरियल सिखाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये है इनका बिस्किट ब्लॉन्ड हेयर कलर, और जहाँ पे इनका प्रीवियस था न्यूट्रलाइजेशन किया, पहले मैंने ग्लोबल कलर किया, उसके बाद मैंने बालियाज किया। ये यू कैन सी बिफोर, बट ये ग्लोबल जो था दिस वाज अ ग्लोबल कलर, बट हियर यू कैन सी आई एम यूजिंग 10.22 दिया लाइट, बट स्टिल मैंने इसमें एक कलर और ऐड ऑन किया था। ऐसा कौन सा शेड ऐड ऑन किया था, इतना खूबसूरत कलर कैसे क्रिएट किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं फुल ट्यूटोरियल है आज तो देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। यहाँ पे मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ। सबसे पहले 20 वॉल्यूम बेला का ब्लॉन्डर हम लेंगे, ओलाप्लेक्स यूज करेंगे। बताना चाहती हूँ मैंने वाटर स्प्रे क्यों किया है, बिकॉज शी हैज़ अ वेरी मीडियम टेक्सचर, फाइन टू मीडियम टेक्सचर, थिक टेक्सचर नहीं है। कलर हेयर है जो ग्लोबल अभी रिसेंटली हमने किया है। तो ऑफकोर्स जैसे कि अगर आप जानते हैं कि जब भी आप ग्लोबल करते हो और बाल अगर सेंसिटाइज है, ओलाप्लेक्स तो हम मिक्स कर रहे हैं, 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर रही हूँ। पर सिचुएशन में मैं वाटर स्प्रे अगर आप करते हो तो प्रोसेस स्लो हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्या होता है जब प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो एक चीज़ रहता है कि प्रोसेस भी स्लो होता है, आप वाटर अगर कर देते हो तो, और कलर जो है मतलब प्री लाइटनिंग को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। एकदम से इतना बाल डैमेज भी नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा। पहले वाटर कर लो, 40% जो है वाटर स्प्रे करना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ब्रिक टेक्निक। तो ब्रिक टेक्निक क्या है, क्या टेक्निक है, वो सारी चीज़ें मैं पहले आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम देखो बॉक्स सेक्शन लिया आपने, है ना, 2 पार्ट में फ्रंट से डिवाइड किया और बैक साइड से 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे मैं ले रही हूँ डायगोनल बैक सेक्शन। नीचे वाले बालों को आपने छोड़ देना है, सेपरेट कर देना है, और साइड के बालों को छोड़ देना है। यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा रही हूँ। पतला वाला सेक्शन क्लिप लगाने के बाद, क्रोकोडाइल वाला सेक्शन क्लिप नहीं है, नॉर्मल फ्लैट सेक्शन क्लिप से आपने जो बैक कॉमिंग किया हुआ पार्ट था उसको आपने रूट्स एरिया में टक कर दिया है और अच्छे से यहाँ पे एप्लीकेशन करोगे। पता है बालियाज इज ऑल अबाउट फ्री हैंड पेंटिंग। अगर आपको फ्री हैंड पेंटिंग अच्छे से आ गई तो आप कोई भी कलर कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो बालियाज की प्रैक्टिस कीजिएगा, कंडीशनर के साथ डमी हेड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इज रियली अमेजिंग टेक्निक। सो फर्स्ट सेक्शन जो है वो है लाइक दिस इज डायगोनल बैक सेक्शन, बालियाज। उसके बाद सेकंड जो लोगे आप सेंटर में ब्रिक वाला जो टेक्निक लोगे वो है बालियाज। तो मैं बताना चाहती हूँ आज की टेक्निक में हम सीखने वाले हैं ब्रिक टेक्निक, बालियाज, फॉलियाज, टीजिंग, बिस्किट ब्लॉन्ड हेयर कलर। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। पिंकी फिंगर के साथ मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। रूट्स एरिया में ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ब्लेंडिंग करते रहना, क्योंकि ब्लेंडिंग जब आप करते हो तो पैच नज़र नहीं आता, कहीं भी एक थिक पैच नज़र नहीं आएगा। तो ब्लेंडिंग करते रहना जब भी आप कोई भी टेक्निक काम कर रहे हो, तो स्पेशली बालियाज के साथ काम करते हो तो, ठीक है।
सो गाइज एज यू कैन सी, जस्ट आप लोगों को बीच में ऐड ऑन करा देती हूँ ये, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या टेक्निक हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड ब्रिक टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग अ ब्रिक टेक्निक, बालियाज फॉलियाज टेक्निक, टीजिंग टेक्निक के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा बैक कमिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद जो कलर डिपॉजिटिंग, जो एक्चुअल में कलर नंबर अगर कोई पूछे कि क्या कलर है ये, तो दिस इज बिस्किट ब्लॉन्ड कलर, राइट। सो यहाँ पे हम आते हैं, फर्स्ट जो बैक में हम जो कर रहे हैं वो है ब्रिक टेक्निक। तो ब्रिक कैसा होता है, ईट, ब्रिक को बोलते हैं हिंदी में ईट। अब ईट कैसे होता है, वो एक के ऊपर एक नहीं होता, उसमें से बीच बीच में से उसको ब्रेक करना पड़ता है। एक ईट अपने यहाँ रखा, दूसरा अपने इधर रखा, उसके बाद तीसरा इधर होगा, चौथा, मतलब इन दोनों के बीच में एक ब्रिक बनता है, राइट। सेम पैटर्न, सेम चीज हम यहाँ पे सेक्शंस के साथ करेंगे। तो सेक्शन में हमने पहले ये बॉक्स सेक्शन लिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बॉक्स सेक्शन लिया, फ्रंट से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये है हमारा ब्रिक टेक्निक, जहाँ पे मैं डायगोनल बैक सेक्शन लूंगी, यहाँ पे डायगोनल बैक सेक्शन लूंगी। उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सी कर्वेचर लेंगे, और सी कर्वेचर मतलब जब आप लेते हो तो ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड सी कर्वेचर, मतलब एक सी सेक्शन लेना है और यहाँ पे इधर इसको पेंट करना है, ठीक है। तो दिस इज सी कर्वेचर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉर्नर वाली साइड को जो है आपने छोड़ देना है उन बालों को, और नीचे वाले पोर्शन वाले जो हेयर है उसको भी आपने छोड़ देना है। यहाँ पे सी कर्वेचर लेना है, और यहाँ पे बैक कमिंग टीजिंग किया, और यहाँ पे इधर जो है बालियाज टेक्निक की। तो पहला वाला जो टेक्निक है वो होगा आपका बालियाज, 1 2 3 सेक्शन होगा, बी भी मतलब बालियाज करना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये है बालियाज, ये है बालियाज, ये भी बालियाज करना है आपको, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन लोगे ये होगा फॉलियाज फॉलियाज, ये होगा बालियाज बालियाज, और उसके बाद लोगे फॉलियाज, ठीक है। फ्रंट से पहला वाला पोर्शन होगा आपका बालियाज, फिर फॉलियाज, फिर बेबी लाइट्स, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी सेम पैटर्न। और जब आप क्राउन सेक्शन में आते हो, यहाँ पे आपने लेना है बेबी लाइट्स। क्या लेना है आपने, बेबी लाइट्स। तो ये ब्रिक टेक्निक आपको इस तरह से करना है। थोड़ा सा एड ऑन क्या किया है मैंने, क्राउन सेक्शन जो है मैंने बॉक्स सेक्शन सेपरेट कर दिया। तो आपको इस टेक्निक के साथ इस वर्क को करना है। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप लोग मिस करते हो, स्किप करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में सीखना, ग्रो करना, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9871369576। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टेक्निक को कंप्लीट करते हैं। सो लेफ्ट सेक्शन ऑफकोर्स डायगोनल बैक, बालियाज, एंड नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल होगा। जब हॉरिजॉन्टल लोगे तो 2 ब्रिक में से बीच में से जैसे कट होता है ना, ब्रिक जैसे होता है वैसे आपको कट करना है। और यहाँ पे आई मीन लाइक जो सेक्शन को कट करना है, बाल नहीं काटना है, वही सेक्शन को कट करना है। डायगोनल बैक लिया और बीच में जो हॉरिजॉन्टल लोगे तो दोनों सेक्शन के बीच में से उसको काटना है, और इस तरह से बालियाज करना है।
सो यस, देखा आपने लेफ्ट एंड राइट सेक्शन, सेंटर वाला सेक्शन हमने बालियाज लिया। अब मैं सेक्शन ले रही हूँ डायगोनल बैक। डायगोनल बैक मैं पहले राइट साइड से सेक्शन करूँगी, फिर लेफ्ट साइड से सेक्शन करूँगी। तो जब भी आप सेक्शन करते हो तो राइट साइड से स्टार्ट कर देना है, और जब भी आप प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करते हो या टेक्निक स्टार्ट करते हो, फॉलियाज या जो भी, उसको आपने लेफ्ट से शुरू करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने टक कर दिया है बालों को, तो राइट साइड से मैंने सेक्शन लिया और लेफ्ट से सेक्शन लेती हूँ मैं। राइट से मैंने सेक्शन लिया, लेफ्ट से सेक्शन लिया। तो जब भी लेफ्ट से मैं सेक्शन ले रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दिस इज गोइंग टू बी फॉलियाज टेक्निक। यहाँ पे मैं फॉलियाज टेक्निक लूंगी। पतला सेक्शन पहले हटा दिया आपने, सेपरेट कर देना है। यहाँ पे मैं लूंगी फॉलियाज सेक्शन 1 2 3 एंड 4 फॉलियाज लिया। यहाँ पे इसको हम टीजिंग करेंगे अच्छे से। फिर अगेन यहाँ पे आप सेक्शन क्लिप से इसको टक कर सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टू अप्लाई। आप सेक्शन क्लिप से टक भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना है तो अच्छे से एप्लीकेशन करना, सो दैट वो आपके लिए मेथड जो है वो इजी हो सके, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज फॉलियाज टेक्निक। राइट साइड में वो फॉलियाज होगा, फिर सेंटर वाला फॉलियाज होगा। तो गाइस बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, वॉइस ओवर करके काफ़ी सारे मुझे फॉलोअर जो मेरे व्यूअर्स है वो बोलते हैं कि मैम म्यूजिक मत डालो। देखो मैं बताना चाहती हूँ, थोड़े वॉइस ओवर होते हैं, थोड़े म्यूजिक होते हैं। तो जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वहाँ पे वॉइस म्यूजिक जो है वो कम हो जाता है। और अभी जब मैं आगे दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं यहाँ पे देखो, अगर आप पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, मैं ओलाप्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, 20 वॉल्यूम यूज़ करूँगी। इससे ना हेयर कभी भी डैमेज नहीं होता। एक तो इनके कलर्ड हेयर है, 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम नहीं यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सोच समझ के करो डेवलपर, क्योंकि 20 30 40 का सेम काम होता है। 20 स्लो वर्क करता है, लेकिन एटलीस्ट बालों का कंडीशन अच्छा तो रहेगा। तो हाँ, मैं बात कर रही थी वॉइस ओवर के लिए। तो वॉइस ओवर के लिए मैं क्या बताना चाह रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए करती हूँ, राइट। इसके बाद देखो ये पैटर्न हो गया। इसके बाद थोड़ा म्यूजिक डालती हूँ, जिस जब म्यूजिक आएगा उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। तो म्यूजिक थोड़ा सा, ऑफकोर्स थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है ना। तो दैट्स अ रीज़न। अदरवाइज जहाँ पे मेरी वॉइस ओवर होती है वहाँ पे वॉइस ओवर होता है, वहाँ पे म्यूजिक स्लो होता है। तो मैं ये आप लोगों को सर स्पेशल उन व्यूअर्स के लिए है जो मुझे कमेंट्स किया था, तो मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, मेरे वीडियोस ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो लोग देखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। पता है, मैं एक वीडियो, ये जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, 2 to 2.5 आवर्स लग जाता है। पहले सेपरेट सेक्शंस, इसको एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना। अगर आप लोग यूट्यूबर्स हैं, आप लोग जानते हैं इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल में विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कीप करिंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो अब हम आते हैं फ्रंट साइड में। पहला होगा बालियाज, फॉलियाज एंड देन बेबी लाइट्स। कीप वॉचिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं।
सो गाइस सेम सेक्शन जो आपने देखा ना बोर्ड पे मैंने समझाया, पहले बालियाज, फॉलियाज, फिर बेबी लाइट, इसी तरह राइट में भी पहले बालियाज, फॉलियाज एंड बेबी लाइट्स करना है। और यहाँ पे हम आते हैं क्राउन सेक्शन। पूरा मैं बेबी लाइट्स लूँगी, पतला पतला सेक्शन लेके मैं पूरा बेबी लाइट्स ओवरऑल कंप्लीट करूँगी यहाँ पे। सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बेबी लाइट्स करते हैं क्राउन में तो ये ना बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग इफेक्ट आता है। सो इनके बाल थोड़े से फ्रीजी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं ले रही हूँ, पतले सेक्शन लूँगी। यहाँ पे मैं प्री लाइटनिंग ही कर रही हूँ। और यहाँ पे विजुअल चेक करते रहेंगे कि कहीं बाल बस बंद ना हो जाए। बाकी हमने इन्हें सारे फॉइल को एक ही साथ ही रिमूव किया था। जैसे हमेशा आपको पता ही होगा ना कि पहले जो लिफ्ट हो जाता है नीचे वाला पोर्शन, पहले मैं उसको रिमूव करती हूँ, उसके बाद फिर शैम्पू चूसने पहले उसको वाइप करती हूँ, धोती हूँ, बालों को वॉश करती हूँ, फिर मैं आती हूँ क्राउन में। बट इनके बालों में ऐसा सिचुएशन नहीं था। 20 वॉल्यूम से ये बेनिफिट रहता है कि वो इवनली लिफ्ट होता है, बाल बर्न भी नहीं होता है। और अगर पतले बाल है फाइन टू मीडियम टेक्सचर है तो आपने इस तरह से ही करना है। देन यू हैव टू लीव फॉर हाफ एन आवर फॉर विजुअल चेक। तो यहाँ मैंने विजुअल चेक किया तो मैं यहाँ पे 9 लेवल पे डिपॉजिट करूँगी। दिस इज कॉल्ड 9 लेवल गाइस। यस, ये 9 लेवल पे ही हम डिपॉजिट करेंगे। एज यू कैन सी हियर वॉश करना है सिल्वर मैग्नीशियम शैम्पू टू रिमूव ऑल द एंटी ब्रास सी येलो टोन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे यूज़ करूँगी 10.22 12.1 10.22 होने वाला है आपको। 1.5 ट्यूब मैंने लिया है यहाँ पे एंड 12.1 मैं ले रही हूँ। 1/4 मिक्स किया अच्छे से। यहाँ पे 10.22 दिया लाइट का है ये कलर। सो वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिया लाइट एसिडिक gloss color tube. No ammonia neutralize undertone after lightening refresh in the lens. So basically if you talk about Dia lights, if you are a beginner, if you have your own salon, you can try this color. It's acidic form. Dia lights is really amazing colors.
सो दिया लाइट्स में जो है रिफ्रेश भी हो जाता है, और अगर हेयर बहुत सेंसिटाइज्ड है, ऑलरेडी कलर ट्रीटेड हेयर है, तो यू कैन यूज दिया लाइट शेड. इट्स रियली अमेजिंग. हियर यू कैन सी लाइक पूरा अच्छे से आपने कलर को मिक्स करना है बाउल में. शैम्पू स्टेशन में अप्लाई कर रही हूँ पहले लेफ्ट राइट सेक्शन. और हाँ, अगर देखोगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे पैडल ब्रश भी किया था. पैडल ब्रश के साथ जितना भी आपका पहले तो जो आपने बैक कॉमिंग के साथ टीजिंग करी थी ना, बैक कॉमिंग किया था, टीजिंग किया था, उसको अच्छे से बैक कॉमिंग के साथ पहले तो आपने शैम्पू स्टेशन में उसको ओपन करना है. ठीक है, धीरे धीरे इस प्रोसीजर को करना है. उसके बाद आप डिपॉजिट करेंगे. आप चाहो तो 10 लेवल में भी कर सकते हो. मैंने अपने क्लाइंट को पहले ही बता दिया था कि आई एम नॉट गोना गिव यू टू मच ऑफ लाइटनिंग. बट देखो, जो क्लाइंट हमेशा से ग्लोबल करा है, थोड़ा सा डायमेंशन के लिए, थोड़ा सा चेंज के लिए आप ये कर सकते हो. मेरी जो क्लाइंट है, शी ऑलवेज गो फॉर अ ग्लोबल. बट यहाँ पे जब मैंने किया, शी वॉज वेरी हैप्पी विद द कलर. क्योंकि देखो, हमेशा एक सेम कलर करा के भी तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है ना, बोरियत हो जाती है ना. इट्स बेटर कि जब आप उसको कुछ थोड़ा डिफरेंट देंगे तो शी विल ऑल्सो फील सो गुड. So after application you have to leave for 20 minutes and here you can see before and after. यहाँ पे देखेंगे बिफोर जो हमने इनका पार्ट 1 में किया था, ज़रूर जाइएगा, इससे पहले वाली वीडियो है, पोस्ट किया था मैंने. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज आफ्टर. वाओ, लवली गाइस. कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल? तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैम आई वॉच योर वीडियो टिल द एंड. थैंक यू. सी यू वेरी सून विद एन अमेजिंग ट्यूटोरियल. शेयर एज मच एज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. सो थैंक यू. बाय गाइस. सी यू सून. बाय.